स्थापना के साथ साथ विनाश की भी नोंद है। क्या कहते हैं आप? स्थापना के साथ साथ विनाश की नोंद है या नहीं है? है। स्थापना का रूप गुप्त रहता है, विनाश का रूप गुप्त रहता है, प्रत्यक्ष। स्थापना गुप्त डर के अंदर, लेकिन विनाश प्रत्यक्ष। देखने में आ रहा है विनाश देखने में आ रहा है, इनको तो नजर ही नहीं आ रहा। विनाश के लिए क्या बोला बाबा ने? कन्याओं माता रूपी धरनी की दुर्दशा हो जाएगी, इनको विनाश नहीं देखना है। कन्या माताओं की दुर्गति हो गई, इतना बड़ा भूकंप आया, कहाँ विनाश हुआ? राम खोर इनके धर्म पिता, वही रिजल्ट सामने है। रिजल्ट ही नहीं देखिए अभी। कन्या माताओं की धरनी की ऐसे दुर्दशा हो गई, असुर हिला के चला गया, बुद्धि भगवान में लग ही नहीं रही है, भगवान को डिब्बा दिखा गया। तो कह रहे अभी विनाश ही नहीं हुआ है काम से बुद्धि, विनाश नहीं हुआ। और बड़ा रूप देखना है अभी। स्थापना तो बताते हैं कब हुई स्थापना, स्थापना कब हो गई? तो कब हुई स्थापना? 15 में हुई, 16 में तो ये जो नए वर्ष की अव्यक्तवाणी चली, तो क्लैरिफिकेशन में और स्थापना को आगे बढ़ा दिया, या 15 तक ही रुकी हुई है और आगे बढ़ा दिया, ठप्पा लगा जब हुआ। तो विनाश ना हो ये कैसे हो सकता है? जब स्थापना स्पष्ट नजर आ रही है तो विनाश ना हो ये हो सकता है? भूकंप ही नहीं आया कोई, और भूकंप भी कहाँ आना था? कहाँ आना था भूकंप? नेपाल में, जहाँ नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन है, वहीं भूकंप आना था। तो सबसे पहले उस भूकंप में कौन प्रभावित होंगे? कन्या माता रूपी धरनी तो हिली ही है, कन्या माताएं तो ढेर हैं नेपाल में, लेकिन अभी की क्या, क्यों जिनकी हिली उनका कारण भी क्या है? क्या कमी थी उनमें? ज्ञान और योग की कमी है ना, ज्ञान नहीं है उनकी बुद्धि में, बाप की पहचान नहीं है। हाँ, बाबा ने भी किस्से बताए इनके। ढेर का ढेर सुना है फोन से भी, ढेर का ढेर। इनकी बुद्धि में पहले से ही है। कोई धर्मपिता पहले बैठा था कि इसमें निराकार शिव है, पहले से ही खंडित है, अभी तो रिजल्ट सामने आई है। बहुत पहले से, कई साल पहले से खंडित है। निराकार शिव हमारे धर्मपिता में है। जब अपने धर्मपिता में कुछ नहीं मिला, 2012 में बहुत उम्मीद थी, ये प्रजापिता है, निराकार शिव इसके तन में प्रत्यक्ष है। 2012 तक बहुत उम्मीद थी, धर्मपिता को भी बहुत उम्मीद थी, यहाँ बहुत बड़ा दिग्गज बनने वाला हूँ, और ही कवर में पाँव लटक गए 2012 में। तो समझ में आ गया कि नहीं, क्या था ये? भैंसा था, भैंसासुर। आप फिर भी ढूंढ ही रहे थे, और हमारा तो ये भैंसासुर निकल गया। इसकी तो बुद्धि मोह माया में ही लगी है, बस अपने बच्चों को पाल लूँ, बीवी को पाल लूँ, जितना भी धन कमा रहा हूँ वहीं, ये तो भैंसासुर है। इसका तो समझ में आ गया, ज्ञानी तो आत्मा है, ये खुद ही नष्टो मोहा नहीं बना, हमको क्या बनाएगा ये? जब ढूंढेंगे तो सही कहीं। और दूसरा कोई भैंसा ढूंढो,
शायद और कहीं शिव आ रहा हो। तो इनको ये तो मालूम पड़ गया कि 2006 में क्या हुआ, शंकर का पाठ क्या हो गया। 2006 में क्या हुआ, हाँ शंकर का पाठ। तो किसका पाठ शुरू, विष्णु का पाठ। ये एक घिसा पीटा पॉइंट, घिसा पीटा, ये एक पॉइंट ही दुर्गति कर गया, घिसा पीटा कहेंगे। और ये तो मुरली का पॉइंट है कि 2006 में शंकर का पाठ समाप्त। मुरली में ही बोला है या अपने पास से घोटा है, मुरली में बोला। तो क्यों बोला, क्या रहस्य है? ये पॉइंट बोला 2006 में, तो क्यों बोला? तो जबकि अभी पार्ट है या खत्म हो गया 2006 से? ये तो अज्ञानी आत्मा है जो अभी डब्बा देख रही हैं कि 2006 तक था निराकार शिव। अब निराकार शिव उस तन में है नहीं, इसलिए उसी की सदगति नहीं हुई, वही 18 में सदगति होगा, तो ये दूसरों की क्या सदगति करेगा? ये तो अज्ञानियों का दृष्टिकोण है। लेकिन सवाल ये है कि 2006 में शंकर का पाठ समाप्त हुआ, तो इसका क्या रहस्य है, क्यों बोला? हाँ जी, ना 30-33 वर्ष की जो बात थी, 76 से 30 वर्ष पूरे हो गए थे, तो शंकर पाठ समाप्त हो गया। फिर क्यों बोला ऐसा? हैं जी, अरे वो उसकी विष्णुगुप्त की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो हो रही है शंकर की। मुरली का पॉइंट ये आया, डिस्कशन में आया, मुरली में कही क्लैरिफिकेशन में आया कि 2006 में शंकर का पाठ समाप्त, तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू। तो पाठ समाप्त हुआ क्या, तो इसका रहस्य क्या है, क्यों बोला? ये क्लियर हो, नहीं तो इनकी दुर्गति होती रहेगी। हिलाने के लिए बोला, हाँ? अरे कोई रहस्य नहीं होगा? बहुत मोटे रूप में, बहुत मोटे रूप में उसकी सेंस उस वक्त क्या निकाली जाती थी, ये निकाली जाती थी कि 30 से 33 वर्ष, उसके हिसाब से शंकर के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2006 में, है ना? तो तीसरी मूर्ति का अगर पाठ शुरू हो रहा है तो वहाँ शंकर का पाठ होगा। माना डमरू जो तीसरी मूर्ति और उनके जो भी ग्रुप है वैष्णव संप्रदाय, उनके लिए शंकर का पाठ समाप्त हुआ, उनके ऊपर डमरू का कोई असर होने वाला नहीं है। वहाँ विनाश करेंगे क्या? तीसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति का जो ग्रुप है साथ में वहाँ विनाश होगा, वहाँ डमरू काम करेगा, तो वहाँ के लिए शंकर का पाठ समाप्त। लेकिन शिव बाबा का पाठ समाप्त है क्या? हाँ, शिव बाबा की मुरली समाप्त है क्या? लेकिन डमरू का कोई असर नहीं। इसलिए शंकर का पाठ 2006 में अगर समाप्त कहा गया है तो वो तीसरी मूर्ति जो उसका ग्रुप है जो प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कहेंगे, उनको साक्षात्कार हो गया सच्चाई का, डमरू का भी साक्षात्कार हो गया। अब वो मिसगाइड नहीं हो सकते और उनके अंदर से क्या कर दिया, जैसे ब्रह्मा ने 76 तक क्या किया, पहले व्यक्त रूप में फिर अव्यक्त रूप में क्या किया, जो आने वाली मूर्ति थी उसके लिए 69 तक मुरली चलाई साकार में, फिर 6-7 वर्ष अव्यक्त रूप में, जब तक उसको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए स्वयं के ऊपर, तब तक वो पाठ चलता है। ऐसी दूसरी मूर्ति का पाठ 2006 तक, जब तक जो आने वाली मूर्ति है उसको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए, तो 2006 में जब पूरा कॉन्फिडेंस हो गया तो जैसे शंकर का पाठ मैंने अपना पूरा काम कर दिया भोलेनाथ ने, तो अंदर से भी बुराइयों का विनाश किया होगा, या बुराइयां ढेर की ढेर थी, अपने पाठ का रियलाइजेशन हो गया, ऐसा हो सकता है। तो शंकर का पाठ समाप्त, और उनको जो अपना कार्य करना था आगे के लिए वो कार्य कर दिया, रियलाइजेशन करवा दिया, भले फोन का भी सहारा लेना पड़ा हो, लेकिन अपना काम कर दिया। तो अगर बाप ने कुछ बोला है तो उसके रहस्य हैं, लेकिन वही जो एक ज्ञान का घिसा पिटा पॉइंट एक मिला हुआ है, तो उसी आधार से विनाश करवा दिया। और ढूंढने लगी कन्या माताएं कि शिव तो अब वहाँ नहीं है, और कुटिया वाले भाई साहब तो बेचारे हैं
कुमारे हैं, या तो शादी कर लेते तो भी हम मानते हैं पतित तन है, और पतित तन में तो शिव बाबा आता है, इसमें तो आ ही नहीं सकता। कायदा क्या है? पतित तन में आता, पावन तन में आता है। पतित तन में शिव बाबा आता है, तो इसमें शिव बाबा है नहीं, तो जब तक शिव बाबा नहीं मिलेगा तब तक सदगति नहीं हो सकती। ढूंढो, यही दुर्गति का कारण बना या और कोई कारण बना? उससे हुआ क्या? बुद्धि हुई भ्रष्ट, कभी से भ्रष्ट, सतगुरु निंदक छोड़ न पावे। लगातार कौन से बुद्धि भ्रष्ट हुई है। जितना जितना ज्ञान सुनने के चातक रहे, नीचे ही गिरते गए, नीचे ही गिरते गए। अब तो इतना रसातल में पहुंच गए, अरे शिव बाबा अब तो बचाओ, कितनी नीचे चले गए। जब बुद्धि में भगवान की याद गायब हो जाएगी तो क्या होगा? ढेर की ढेर परिस्थितियां बनेंगी, कर्म भोग बड़ा रूप लेकर सामने आ जाएंगे। हमारी टूटी फूटी जैसी भी याद है, ये हमारे कर्म भोग को रोके हुए है, ध्यान रखना। जैसी भी मेहनत कर रहे हैं टूटी फूटी, भयंकर कर्म भोग रुके हुए हैं, भावनाओं का फल भी मिलता है। भले ही आप अपनी याद से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं का फल भी मिलता है। हिसाब किताब रोक रखे हैं आपके 8 घंटे में। अगर ये 8 घंटे थोड़ा सा बुद्धि से इधर हो जाओ, तो जो रुकी हुई परिस्थितियाँ कैसे भयंकर रूप लेकर सामने आती हैं, वो नज़ारा 1 हफ्ते में ही दिख जाएगा। तो कैसे भगवान हमारी सुरक्षा कर रहा है, ये हमको नहीं मालूम। इसलिए चार्ट और बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसलिए खास भाव ने बोला सुनना ही नहीं है। सुना मना रसातल में जाना है, आपको जाना ही है, सुनना ही नहीं है। आज कुटिया पे खास जितने भी यहाँ डिस्कशन होती हैं या आपस में क्लासेस होती हैं, भगवान का साक्षात स्वरूप नजर आता नहीं आता। कुछ भगवान ने कुटिया पे दिया नहीं दिया अभी तक, या खोखली है कुटिया? और अगर दिया है तो कुटिया आज गुणगान गा रही है अपने बाप का, और उस बाप की कोई गलानी कर दे, ये सहन होगा? जिनको नहीं कुछ मिला वो तो सहन कर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन जिनको मिला वो कभी सहन नहीं कर सकते। बाप ने कितना ही संसार में स्वयं को गुप्त रखा हो, लेकिन कुटिया पे स्वयं को गुप्त नहीं रखा। कितना भी एडवांस पार्टी में अपने को गुप्त रखा हो, लेकिन कुटिया पे बाप ने अपने को गुप्त रखा है? नहीं रखा। क्या प्रत्यक्ष किया है कुटिया? अपने को गुप्त नहीं रखा तो प्रत्यक्ष किया क्या? कैसे किया प्रत्यक्ष? अरे वो पवित्रता का सागर है। अगर मन बुद्धि उस पर लगाएंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी या अपवित्र बनेगी? ये दिया है कुटिया को कि हमने मन बुद्धि पवित्रता के सागर से लगाई है, और चैलेंज करती है कुटिया संसार को, उसको छोड़ के उल्टे लटक लो, कभी भी जीवन में पवित्रता आ नहीं सकती। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। और जिनको अंधों को ये प्राप्ति नहीं हुई है, वो तो ढूंढेंगे शिव कहाँ है, कहाँ है, तो अपनी दुर्गति कराने के लिए। इसलिए भूकंप तो आया, और कन्या माता रूपी धर्मी सबसे ज्यादा ही है, और रसातल में चली है। अब इनको रसातल से कैसे निकालें? या पड़ी रहेंगी, सड़ती रहेंगी वही? अब इनका कोई चांस नहीं। कैसे? पड़ी रहें वहीं, इनकी ये सजा है। पहाड़ तोड़ के नदी कैसे तोड़ेंगी? ये पहाड़ नदी कैसे निकालेंगे? हैं जी? भट्टी करते रहो, फिर वहाँ धर्म पिताओं की बातें सुनते रहो, फिर भट्टियाँ करते रहो, यही कुछ करते रहे, मुसलमानों की शूटिंग हो जाएगी। काबा हर साल जाना ही है हमको। तो मुसलमान क्या करते हैं? हर साल काबा जाना है तो भट्टी करो, फिर शूटिंग करो, फिर भट्टी करो, तो शूटिंग कौन सी हो जाएगी? देवता धर्म की। अरे देवता धर्म तो एक बार जन्म लेते फिर मरते नहीं हैं। बार बार भट्टी कौन करते हैं?
काबा में जाने की शूटिंग कौन करते हैं? बहुत कमज़ोर हैं। मुझे काबा की शूटिंग ये करवानी है क्या? हाँ, वही तो पूछ रहे इनको क्या करें, इनकी जो दुर्गति हो गई है। माया ने मारा है घुसा है। तो इनमें अगर ताकत है तो क्या करें? एक बार पहले भी तो भूत की पिटाई कर चुकी हैं ये, है नहीं की थी? कोई नई बात है क्या? हाँ, तो अगर भूतों की पिटाई की ट्रेनिंग पहले मिल चुकी है तो वो तो हरामखोर कहीं लग ही नहीं रहे। ऐसे ही फ़ोन से उनकी पिटाई करो, फ़ोन से। अगर उन्होंने 10 फ़ोन किए तो कम से कम 20 बार पिटाई करो। हर बार फ़ोन से पिटाई करेंगे तो बाबा को खुशी होगी, अगर थोड़ा बच्ची संभली। जितनी बार फ़ोन से उनकी पिटाई होगी उतनी बार ज़रूर श्राप से मुक्त होंगे। प्रोसीजर तो यही है ना। जिन्होंने हमको श्रापित किया है उस श्राप से मुक्त होने के लिए क्या करें? अरे उनसे युद्ध करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है क्या? नहीं है कोई अस्त्र शस्त्र? तो अगर अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं तो युद्ध के मैदान में उनको ललकारो। और उसको बताओ तुम्हारी औकात क्या है लक्ष्मी की। तुमने भगवान को ही नहीं पहचाना। लक्ष्मी का बचपन का नाम क्या है? राधा। उसका क्लैरिफिकेशन क्या दिया? हाँ, मन बुद्धि से राम बाप को धारण करने वाली। तुमने तो राम बाप को ही नहीं पहचाना, तुम तो धूल भी नहीं हो। लक्ष्मी कहाँ की हो? ऐसे ही शब्दों में बताओ। और वो जो प्रजापिता है उसको भी बताओ उसकी औकात। जिसने भगवान को ही नहीं पहचाना तो वो उसकी क्या औकात हो सकती है? 10 साल में अगर 10 स्टूडेंट भी हमको नहीं मिले हैं पक्के, ये तो प्रूफ है। 10 साल में भगवान हमारे तन में प्रवेश कर रहा है। 10 साल में हम 10 आत्माओं को ऐसी पक्की स्टैंड नहीं कर सके जिनको हम कह सकें कि इनको कोई हिला के दिखाए। तो 10 साल कम होते हैं? हाँ, 10 साल कम होते हैं किसी के भगवान में, किसी तन में भगवान आता हो। 10 साल में 10 आत्मा को नहीं आत्मा जोड़ पाए तो उसको मुखड़ा दिखाओ। तुम्हारे पास क्या 10 आत्माएं हैं? मैं एक बार वहां जाऊंगी बस, जो तेरे पक्की आत्माएं हैं जिनके बता मेरे को। हाँ, भक्ति मार्ग की शूटिंग, वहां से गांव में चले गए, गीत सुना दिया, उनको बना लिया, उनको बना लिया। ये कोई बाबा के बच्चे नहीं हैं। बाबा के बच्चे हैं ज्ञानी को आत्मा। तो इनको इनका मुखड़ा दिखाना माना उनको भी श्राप मुक्त करना ना। अभी तो और श्रापित हो जाते हैं, उनको लगता है हमने और बढ़िया बढ़िया तोड़ लिया है। और ज़्यादा उनके भूत और खुश हो जाते हैं, देखो ज्ञानी तो आत्मा को हमने तोड़ लिया। उनके मुंह पे थपाड़ा मारना माना उनको महसूस करवाना कि आपकी औकात बस यही है। तो ये है श्राप से मुक्त होने की विधि। तो अभी तो ये भूकंप है, आगे चल के तो क्या नहीं कैसे कैसे भूकंप हों। अगर याद की पावर नहीं है, याद की कमी है, प्योरिटी की कमी है, तो बड़े बड़ों के फाउंडेशन हिलने हैं। बड़े हुए तो छोटा सा भूकंप था, इतनी दुर्गति में ले गया छोटा सा भूकंप। बड़े बड़े दिग्गज ऐसे वो आते हैं ना तूफान, पहाड़ ये जो होते हैं, जड़ें बहुत गहरी होती हैं पेड़ों, कैसे उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ, ऐसे अभी तो 18 बाकी तो सबसे पहला झटका था, अभी और झटके बाकी हैं। झटकों का रूप अलग अलग होगा, लेकिन जो हमारे में कमी कमजोरी है वैसा ही रूप बना हुआ है सामने। अभी भी माया बैठी है, भगवान की है माया, भगवान की है या इस्लाम की है? बाबा तो मेरी माया, मेरी लीला। अरे ये तिरंगना है, ये लीला फीला माया वाया ये क्या है? महा झुटेलियाँ। इनसे बड़ा झुटेला कोई है नहीं। अभी और दुर्गति करने वाली है किसी की? महा झुटेली है, महा। छोटी मोटी झुटेली नहीं है, सिवाय झूठ के इसके पास है ही नहीं। बच्चों अपनी सेफ्टी करो।
भगवान की याद में सेफ्टी है, भगवान के निश्चय में सेफ्टी है। बाकी अभी तो बुद्धि से भगवान की याद उड़ा देगी ये, ऐसी रसातल में पहुंच चुकी है, इसमें ऐसा भूत है। फिर तो नंबरवार ही हैं जो श्रीमत को बहुत सीरियसली लेते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक केवल एक ही श्रीमत नहीं है, मुरली में ढेर की ढेर डायरेक्शन हैं, उनको इग्नोर नहीं करते। उनकी जिम्मेदारी बाप उठा लेता है। तो एक श्रीमत को उठाएं जो उनसे उनके बस की है, बस बाकी श्रीमत को किनारे रख दें तो अंजाम क्या होने वाला है। जो बन रहा है वो तो श्रीमत उठा ली बहुत अच्छे से, बाकी ढेर श्रीमत मालूम है ये अपने बस की नहीं है, तो इन श्रीमत को साइड में रखा रहने वाला। इसलिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट तो है याद की यात्रा, सबसे पहली मुख्य इसके लिए जरूरी। इसलिए ये अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो सबसे पहले जो छोटे मोटे भूकंप हैं इसी में हिल जाएंगे हम, तो हमारी कमज़ोरी सिद्ध हो जाएगी। जो लास्ट भूकंप है वो तो बहुत बड़ा होगा, जिसके लिए सबका फाउंडेशन हिलना है। उसमें भी जो पावरफुल आत्मा उसमें भी स्थिरियम रहेंगी। वो तो केवल नंबर प्रत्यक्ष होने के लिए थोड़ा बहुत बुद्धि रूपी पाँव हिलता है, वैसे तो स्थिरियम है। इसलिए स्थापना तो हुई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि स्थापना हुई भूकंप भी आया ही नहीं। भूकंप आया तो भूकंप के रिजल्ट भी सामने आए। इसलिए जितना भी परिवार है ये अपना है नंबरवार पुरुषार्थी हैं, और नंबरवार क्या क्या परिस्थिति हैं ड्रामा में मीन है वो भी सबकी अलग अलग है। इसलिए ये बाबा तो कहता है कि स्थापना तो गुप्त रहती है, लेकिन विनाश गुप्त नहीं होता, विनाश प्रत्यक्ष होता है। जब बिल्डिंग गिरती है तो कुछ बचता है। ऐसी जो धरनी जब हिलती है, मन बुद्धि रूपी धरनी हिल, जो परिस्थिति पैदा होती हैं, पुरुषार्थ होता है। जो हमने मन बुद्धि में बिल्डिंग तैयार की धराशाही हो जाती है, अंदर से पूरा निश्चय हो जाता है कि हम इस काबिल ना थे, ना है, ना होंगे। इतनी कमजोर आत्मा बन जाती है, इतनी पूरा बिल्डिंग ही टूट गई। ये है बेहद के भूकंप, या हद के भूकंप। यहाँ बेहद के भूकंप है जो बुद्धि रूपी धर्मी को हिलाते हैं। जो भी अपने मकान चैतन्य अंदर से बनाया है बुद्धि रूपी, उसमें तो मकान धराशाही हो जाता है। स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाती है, और कोई लंबा हो तो अनेकों को अनिश्चय बुद्धि बनाने के लिए बन जाता है। बहुत कमजोर आत्मा हो तो उससे ये प्रैक्टिकल शूटिंग हो जाती है। तो नीचे जाता है, फिर अनेकों को नीचे ले जाने के लिए निमित्त बनने की शूटिंग कर लेता है। बाबा तो कहते हैं दूसरे धर्म में सुख है, दूसरे धर्म में सुख है ही नहीं। वो तो अधीन बनाते हैं, अधीन बना के रखते हैं। तो ये ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग है। इससे ब्रॉड ड्रामा कितना सुखदायी होगा ये सोचो। इसलिए ऐसी शूटिंग ना हो, बाप से विमुख ना हो। अपना इतना फाउंडेशन मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति विशेष बाप से हमारी मन बुद्धि को दूर न कर सके। ये ब्रॉड ड्रामा बहुत दुखदायी हो जाएगा, तो यहाँ भी दुखदायी नहीं होना चाहिए। इसलिए भूकंप तो है, अगर स्थापना हुई है तो विनाश के साथ साथ नींद, स्थापना भी बढ़ती जाएगी तो विनाश का रूप भी बढ़ता जाएगा। जो जो आत्माएं कमज़ोर पड़ती जाएंगी उनके कोई ना कोई उनके लिए पर्सनल भूकंप हैं उनके लिए, क्योंकि स्थापना तीव्र गति को हो रही है। और ये साल 2 साल में स्थापना का रूप तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा हो जाएगा है? वो पहले अपनी खबर तो ले। कितना बड़ा, ये 4 भुजाएं, ये बहुत बड़ा रूप है, छोटा रूप नहीं है। प्रैक्टिकल ये 4 भुजाएं इतनी सक्षम हो जाएंगे, इतनी सक्षम, बहुत बड़ा रूप है, छोटा रूप नहीं। साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये है प्रैक्टिकल।
यहाँ इसके बाद तो फिर बाबा ने क्या बताया है, एक का 0 0 0 0 लगता जाता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से काम बढ़ता है, बहुत तेजी से। लेकिन जो मुख्य आत्मा है ये सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, संपूर्ण नष्टों वहाँ बन जाती हैं। मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई, ये है इनका सेल्फ डिपेंड, पाँव पे खड़े होना। मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। बहुत तेजी से सेवा होती है, बहुत तेजी से। ये धक्के खाने वाली आत्माएं नहीं है। ये भी बताओ, जो प्रजापिता होगा, विष्णु का रूप बनने वाला होगा, वो धक्के खाएगा घर घर जाके? हाँ, बात क्या कहता है, प्योरिटी का सागर जिसमें प्रवेश होगा अपने सन का रंग लगाएगा नहीं लगाएगा? तो भगवान है पवित्रता का सागर, जिसमें प्रवेश होगा उसमें क्या मालूम पड़ेगा? अगर मालूम पड़ा तो जरूर भूत है। शिव बाबा कहता है मैं कब आता हूँ कब चले जाता हूँ मालूम नहीं पड़ता। तो मालूम कैसे पड़ेगा? संकरण। बात है प्योरिटी का सागर, तो उस आत्मा में प्योरिटी आएगी, प्योरिटी, पवित्रता। उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमारे दर पे आओ, तो वो तो लात मारते हैं कि भगो। वहाँ तो उल्टी परिभाषा है, दर दर जाके धक्के खाना, बाप की गलानी करना, फिर उनको तोड़ के अपना बनाना। उनको बताओ ये कमजोरी के लक्षण है। इसका मतलब आपके पास ना तो प्योरिटी है ना याद है, इसलिए धक्के खाने पड़ रहे। बाकी बाबा तो कहता है कि जब बाप का बच्चा सक्षम हो जाता है, प्रिंस ही बन जाता है, तो भी क्या नौबत आ जाती है, जिसको आना है हमारे दर आओ, हम धक्के नहीं खाएंगे। प्रिंस कहीं धक्के खाता है? यही तो बताया। जब घर परिवार मिल जाता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जिसको आना हमारे यहाँ आओ, हम धक्के नहीं खा सकते। इसलिए सावधान। अभी समय अगर स्थापना की तरफ तेजी से बढ़ने वाला है, अभी बोल रहे हैं बार बार तेजी से स्थापना होने वाली है। यह 18 महीने में स्थापना बहुत तेजी से होगी, क्योंकि बाबा ने बताया है 2017 15 अगस्त जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ने वाली है, तो जरूर स्थापना का रूप पूरा हो जाना चाहिए। तो बहुत तेजी से मशीन भी चलेगी 18 महीने के लिए, इसलिए ये 18 मार्च में स्थापना पूरी हो जानी चाहिए, तो विनाश का रूप भी पड़ेगा। बार बार यह भी बता रहे हैं कि विनाश होना आत्माओं के लिए कोई विनाश नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो संग के रंग से। संग का रंग खान पीन का भी लगता है, ध्यान रखना। तुम सोचो हम इधर उधर के हाथ का खाते रहे, हमको नहीं लगेगा। अभी देखो क्या होने वाला है। हाँ, अलर्ट रहे ना, अभी क्या होने वाला है। तुम सोचो मैं बहुत बड़ी दिग्गज या देवता बन गया, किसी के भी हाथ का खा दूँ, मेरी अगर पत्नी तामसी भी है तो भी मेरे को कुछ नहीं। अभी क्या दुर्गति होने वाली, देखो सीन आने वाली है। जो जो श्रीमत मूल्यों में है उसको अगर उल्लंघन किया है तो होने वाला है, कुछ सामने आने वाला है। इसलिए संग का रंग भोजन से भी लगता है, संग का रंग बातचीत से भी लगता है। किसी की बातचीत सुनते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो भी नीचे गिरते हैं। तो जहाँ जहाँ संग का रंग मूल्य में बताया, वहाँ से अपने को बचाओ। फिर ये 8 घंटे की जो मेहनत है, ये हमारी सुरक्षा है। कोई बुद्धि रूपी हमारे धरने पे कोई ऐसा अटैक ना आ सके, उससे हमारी सुरक्षा हो रही है। इसलिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, इसमें याद नहीं है केवल मेहनत है, लेकिन सुरक्षा है। अभी जब ये सुरक्षा का कवच तुम तोड़ दोगे, ऐसा होगा तुम ही तोड़ोगे, फिर वो देखना 1 हफ्ते में क्या रिजल्ट सामने आएंगे। ब्राह्मण परिवार कोई पूछता नहीं है, क्या खुद ही आके रोना रोते हैं, नाक लगाते हैं हमारी ये दुर्गति होगी। कुछ दिन तो छुपाते हैं कि शायद हम ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। जब बहुत ही नीचे तक चले जाता है, फिर अपने चिट्ठे खोलने लगते हैं, ये दुर्गति हमारी हो गई। यही नौबत है। इसलिए अपनी सेफ्टी याद है, और संग का रंग उससे अपनी सेफ्टी। यही भूकंप है, यही परिस्थिति है जो आपकी याद टाल रही है, और आप खुद ही कर्ज तोड़ने वाले हैं। उसका वो परिस्थिति का आवाहन खुद ही करेंगे, तो कोई परिस्थिति से निकाल नहीं सकता। लंबे समय तक
नहीं निकल सकती। इसलिए समय बहुत नाजुक है। यही खुश मत हो कि स्थापना बहुत बढ़िया सामने आने वाली है। स्थापना के साथ साथ विनाश का रूप भी चल रहा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। तो आहुति शुभ के लिए दी जाती है, अशुभ के लिए दी जाती है। यज्ञ कुंड में जो विनाश वाला प्रज्वलित की है वो शुभ कार्य है या अशुभ है? शुभ कार्य है, लेकिन रिजल्ट क्या है? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। शुभ कार्य तो बहुत ही गुप्त है, लेकिन वो जो अग्नि जितनी तेज प्रज्वलित होती है, वो जो सेक है वो बहुत भयंकर सेक है। साधारण सेक नहीं है, वो बहुत भयंकर है। अभी अग्नि बहुत तेजी से प्रज्वलित होगी, बहुत तेज रूप धारण करेगी, तो उसका सेक तो बहुत मायावी रूप है उसका सेक। इसलिए अपनी सेफ्टी खुद। इसलिए अगर भगवान सबकी सुरक्षा करने लगे तो भगवान के ऊपर सब बोले कि इनकी सुरक्षा की हमारी क्यों नहीं की। इसलिए बाबा भी कहते हैं अपनी सुरक्षा खुद करो, कवच आपके पास है। इसलिए मुख्य याद की यात्रा फिर है संग का रंग। अन्न दोष होता है, संग दोष होता है, यही बाबा ने बोला। अगर अन्न या संग का दोष लग रहा है तो कोई भी सेफ्टी नहीं, आने वाले समय में कुछ परिस्थिति बनने वाली है क्या। इसलिए अभी भी समय है, समय से पहले अपनी जो कमजोरी है उसमें दृढ़ता लाके श्रीमद फरमान मुरली के इशारों फरमान चलना, माना अपनी सुरक्षा करना, नहीं तो उलझने से कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मण भी साक्षी थे, साक्षी हैं और साक्षी ही रहेंगे। ब्राह्मणों की अगर शुभ भावना होती है तो केवल उनके प्रति जो पक्के श्रीमत पे चलते हैं 100% उनके प्रति शुभ भावना रहती है, उनके लिए प्रयोग होते हैं ब्राह्मणों। अगर कोई दुख शांति है, उन दुख शांति को काटने की ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है जो 100% श्रीमत पे चल रहे हैं। बाकी जो 100% श्रीमत, उनके लिए कोई ब्राह्मण जिम्मेवारी नहीं लेते, साक्षी रहते हैं उनके प्रति, लेकिन जिम्मेवारी उठाते हैं उनके लिए जो 100% श्रीमत पे चलते हैं। आज भी ब्राह्मण जिम्मेवारी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे अंत तक। जो जो ब्राह्मण बाप समान बनता जाएगा वो जिम्मेवारी उठाएगा अपने परिवार के लिए। ये नियम बना हुआ है, लेकिन किसके लिए उठाएगा जिम्मेवारी? हाँ, जो श्रीमत से चलो उसके लिए जिम्मेवारी उठाएगा, नहीं तो माला बन ही नहीं पाएगी। इसलिए ब्राह्मण साक्षी नहीं है, साक्षी हैं तो उनके लिए जो श्रीमत से भी चलते हैं। बाकी ब्राह्मण साक्षी नहीं हो सकते कि उनके द्वारा तो माला बननी है। उनको तो अगर प्योरिटी की पावर एक व्रता हो रहे हैं तो किस लिए? अपने परिवार का उत्थान करने के लिए, माला बनाने के लिए। इसलिए माला तो बताते ही हैं, मन का एक दूसरे से मिला हुआ, लेकिन बीच में जो धागा है वो किसका यादगार है? स्नेह का सूत्र है। तो ये तो बाप के स्नेह के सूत्र से बस पिरोना बाकी है इनको। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा तो तीव्र गति से चलेगी। जितनी एकाग्रता प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी तीव्र गति से। सच्ची सेवा ही है मेरा दीक्षित बाबा, दूर करना चाहिए सबसे बड़ी सेवा। इसलिए अलर्ट रहें, समय नाजुक है, नाजुक समय में अपनी सेफ्टी। ये चार्ट है मुख्य, फिर जो संग का रंग है उससे अपनी सुरक्षा करेंगे तो जरूर बाप हाथ पकड़ के ले जाएगा, भटकने नहीं देगा। इसकी तो बाबा की जिम्मेदारी हो जाती है।